द गोल्ड चैनल फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं लेकर आया हूँ स्वर संधि का जो 5 भेद हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो मैंने कल आपसे बोला था, जो दीर्घ संधि के बारे में मैं कल बताऊँगा। तो देखिए, स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। मैंने बोला दीर्घ, गुण क्या है, वृद्धि क्या है, गुण वृद्धि है, यन है और अयादि है। ठीक है, उसमें से हमको पहले पढ़ना है दीर्घ संधि के बारे में, समझना है दीर्घ संधि कहते किसे हैं, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं उसके बारे में। तो लिखा गया है दीर्घ संधि मतलब अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। कहने का मतलब है जो दो समान स्वर वाले मिलकर जो दीर्घ स्वर का है ना निर्माण करते हैं उसको कहते हैं दीर्घ संधि। कहने का मतलब दो समान स्वरों को मिलाकर, क्या है, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अब देखिए, तो यहां पर देखना है दीर्घ स्वर होता क्या है। तो यहां पर देखिए आ है, मतलब कहने का मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण हुए। ठीक है, तो आप देखिए एक तरफ जो है बनाया गया है वर्णों का मेल। ठीक है, एक तरफ जो है नया वर्ण जो बना है सो, फिर क्या है दूसरी तरफ है उसका उदाहरण दिया गया है जो कैसे जैसे क्या हुआ सो। तो देखिए अ सवर्ण का मतलब होता है जैसे कि अ आ से लेकर, ठीक है, आप जो पढ़ते हैं री तक संस्कृत में, जैसे अ आ ई उ है ना, री री, वो सब मिलाकर क्या है, तो ये सब है मतलब समान वर्ण वाले हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि देखिए अ मतलब जो सिर्फ अ बोलते हैं, अ जोड़ अ दोनों जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करता है, आ का निर्माण करता है। ठीक है, फिर अ जोड़ आ दोनों को हम एक जगह मिला देते हैं तो फिर क्या होगा, वो दीर्घ ही होगा। फिर क्या है, आ अ को मिलाते हैं फिर आ बनता है, फिर जो है आ को मिला देते हैं तो आ बनता है। उसके लिए एक एक उदाहरण सबका जैसे दिया गया है, जैसे कि अ जोड़ आ बना, जैसे दक्षिण मतलब प्रथम पद क्या है, दक्षिण, और दक्षिण का लास्ट अंतिम वर्ण क्या है, न है, तो न में क्या आया, तो अ स्वर आ गया है। और फिर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है क्या है, अ है, दोनों मिलकर क्या हुआ है ना, तो आकार की मात्रा बना दिया है, तो इसलिए दोनों मिलकर क्या है, दक्षिण जोड़ अरण्य है ना, तो क्या हो, दक्षिणारण्य। ठीक है, तो वहां पर क्या है, न के बाद एक आकार पड़ गया। उसी तरह से अ जोड़ आ मिलकर बना आ, जैसे देव, देव में वह क्या है, तो व्यंजन है उसमें वह बोलते हैं तो उसमें अ आता है, आ जोड़ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, तो बन गया है ना, तो आत्मा है, तो फिर क्या बन गया, आत्मा, तो सॉरी, तो क्या है, दोनों मिलकर देव जोड़ आत्मा मिलाकर क्या हो गया, देवात्मा हो गया। तो उसी प्रकार जो है सो आप देखते जाइए और आगे भी आप खुद जो है इसको देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखिए, हम आते हैं फिर सवर्ण में ही आते हैं, ई, अब ई पर चले जाते हैं, ई जोड़ ई मतलब छोटी ई, छोटी मिलकर क्या बन गया है, दीर्घ ई बन गया है ना। उसी तरह जो है सो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर ई बन गया। फिर जो है छोटी ई सॉरी बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। फिर उसी तरह जो है बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो गया ना, बड़ी ई बन गया। कहने का मतलब छोटी बड़ी का मतलब ह्रस्व कहते हैं छोटा को और दीर्घ कहते हैं बड़ा को। ठीक, फिर देखिए उसी तरह जैसे है रवि में, रवि जो है प्रथम पद है रवि, रवि में जो है ना लास्ट वर्ण को देखिए तो क्या है, वी है, तो वी में किसकी मात्रा है, तो छोटी की मात्रा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मतलब द्वितीय पद में देखिए प्रथम वर्ण क्या है ना, तो छोटी ई है ना, जैसे इंद्र लिखा हुआ छोटी ई की मात्रा वहां पर, तो दोनों ई मिलकर क्या बना दिया, रविंद्र, ई हट गया और वह में जो है दीर्घ ई की मात्रा लग गई। ठीक,
फिर आप देखिए उसी तरह से ये सब सवर्ण में आते हैं, जैसे ई सब जो सवर्ण का है ना। फिर जो है से देखिए लास्ट में ऊ, देखिए अंतिम में क्या है, ऊ, ऊ जोड़ ऊ मिलाकर क्या होता है, छोटी ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ऊ। फिर जो है छोटी ऊ बड़ी ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ऊ। फिर बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ऊ। फिर बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर क्या जाता है, बड़ी ऊ। ठीक है। फिर इसका जो है से आप उदाहरण देखिए, नीचे लिखा हुआ है, तो क्या है, मतलब छोटी में तो देखिए रवि, फिर जो है सॉरी रवि सॉरी यहाँ पर है ऊ, और ऊ के बारे में बात किए थे, है ना, और ई बोल दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो क्या है, भानु। भानु देखिए प्रथम पद क्या है, भानु। भानु का जो है से भानु में अंतिम वर्ण क्या है, तो नू है ना। नू में किसकी मात्रा लगी हुई है ना, तो ह्रस्व ई की, मतलब छोटी ऊ की लगी हुई है। ठीक है। और उसके बाद जो है द्वितीय पद देखिए, द्वितीय पद का जो है ना, प्रथम जो है ना वर्ण देखिए क्या है, तो क्या है, मतलब ह्रस्व है ना, ऊ है। ठीक है। तो दोनों जो है से मिलकर क्या कर, छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलाकर क्या है, दीर्घ ऊ को जो है दीर्घ ऊ का निर्माण किया, दीर्घ ऊ का निर्माण किया, तो क्या हो गया, भानुदय। तो वहां पर देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लग गई नू में, न में। ठीक है। फिर जैसे उसी तरह से अब लास्ट में है, अंतिम है क्या है, री। क्या है, री है। री एक छोटी री एक बड़ी री है, या गौर से देखेंगे, छोटी री है ना, बड़ी री। ठीक है। तो क्या बनाता है ना, तो बड़ी री ही बनाएगा। फिर क्या है, तो छोटी री और छोटी री भी मिलकर बड़ी री ही बनाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो है पितृ, क्या लिखा गया है, पितृ, है ना। तो यहाँ पर देखिए छोटी री और छोटी री, बड़ी री नहीं, ये जो है छोटी री ही होगा। ठीक, उदाहरण के लिए ना, उदाहरण के लिए छोटी री है ना, तो छोटी री और क्या है, छोटी री मिलकर क्या बना देता है, तो बड़ी री बनाता है, दीर्घ री बनाता है। दीर्घ री की मात्रा आप देख लीजिए, और छोटी री जो है किस तरह से लिखा गया उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और बड़ी री किस तरह से लिखा गया उसको देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर मतलब छोटी री है तो उसकी मात्रा जो है किसी व्यंजन वर्ण के नीचे जो है इस तरह से सिर्फ रहता है, इतना। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है ना। और इसमें क्या है, बड़ी री में क्या है, तो दो बार नीचे जैसी तरह ध की तरह जो है नजर आएगा आपको। ठीक है। तो क्या है, तो देखिए पितृ, क्या है, पितृ। पितृ का अंतिम वर्ण देखिए, है ना, तो उसमें कौन री लगा हुआ है, री की मात्रा, तो छोटी री की। और क्या है, उसके बाद है रीनम, दूसरा पद क्या है, रीनम। रीनम का प्रथम वर्ण देखिए, है ना, छोटी री है। दोनों री मिलकर क्या बना दिया, बड़ी री बना दिया। और देखिए क्या हो गया, पितृणम। क्या बोलेंगे, पितृणम, पितृणम। क्या है, पितृणम, नहीं पितृणम, पितृणम नहीं, पितृणम, पितृणम, है ना, ये बोलेंगे। इसी बड़ी बड़ी है ना री की मात्रा लगी हुई है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबों का जो है क्या है, धन्यवाद।